दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको केरल राज्य की 140 विधानसभा सीटों का सटीक सर्वे बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है कसरकोंड। कसरकोड जिला में 5 विधानसभा की सीट है जिनमें से 3 सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 2 सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। अगला जिला है कैनूर। कैनूर में विधानसभा की 11 सीट है जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है वायनाड। वायनाड में विधानसभा की 3 सीट है जिनमें से 3 की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आ रही है। अगला जिला है कोझिकोड। कोझिकोड में विधानसभा की 13 सीट है जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पल्लमपुरम। पल्लमपुरम में विधानसभा की 16 सीट है जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 11 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। मल्लमपुरम में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी पकड़ को काफी मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। अगला जिला है पलक्कड़। पलक्कड़ जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती है जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिला में विधानसभा की 13 सीट है जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। बीजेपी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है एनमकुलम। एनमकुलम में विधानसभा की 14 सीट है जिनमें से 7 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। अभी तक दोस्तों हमने 87 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं जिनमें से 33 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 48 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। दोस्तों, आप केरल के किस जिले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके ज़िले में इस बार चुनाव कौन जीत रहा है, किसकी दावेदारी सबसे ज़्यादा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला ज़िला है इडुक्की। इडुक्की ज़िला में विधानसभा की 5 सीटें आती है जिनमें से 3 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। बीजेपी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कोट्टायम। कोट्टायम में विधानसभा की 9 सीट है जिनमें से 3 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस यूडीएफ के खाते में आ रही है। कोट्टायम जिले में यूडीएफ अपनी पकड़ को काफ़ी मजबूत बनाए हुए नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है अल्पुजा। अल्पुजा में विधानसभा की 9 सीट आती है जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 5 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस यूडीएफ के खाते में आ रही है। बीजेपी एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की 14 सीटें आती है जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस यूडीएफ के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट
बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। दोस्तों, आप केरल के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। अगला जिला है पथानमथिट्टा। पथानमथिट्टा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 3 विधानसभा सीट एलडीएफ पार्टी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है। बीजेपी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, केरल राज्य के अगले जिले की बात करते हैं, जिसका नाम है कोल्लम। कोल्लम में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस यूडीएफ के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। इस प्रकार दोस्तों, 140 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 76 विधानसभा सीट यूडीएफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में आ रही है और 9 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। तो दोस्तों, आपको यह जमीनी सर्वे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।